दोस्तों मेरे चैनल सुख समृद्धि उपाय में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि कार्तिक महीने में गोपाष्टमी का विशेष महत्व होता है दोस्तों। जब भगवान श्री कृष्ण पौगण अवस्था में पहुंचे तब गोपाष्टमी के दिन नंद महाराजा ने गायों और श्री कृष्ण जी के लिए एक समारोह किया था। यह श्री कृष्ण और भाई बलराम के लिए गायों को पहली बार चराने के लिए ले जाने का दिन था। गोपाष्टमी दीपावली के दौरान आने वाला प्रसिद्ध त्योहार गोवर्धन के 7 दिन बाद मनाया जाता है। गाय का दूध, गाय का घी, दही, छाछ, यहाँ तक कि मूत्र भी मनुष्य जाति के स्वास्थ्य के लिए गाय का बहुत ही लाभदायक होता है। गोपाष्टमी त्योहार हमें बताता है कि हम सभी अपने पालन के लिए गाय पर निर्भर करते हैं, इसलिए वो हमारे लिए पूजनीय है। और हिंदू संस्कृति गाय को माँ का दर्जा देती है दोस्तों। गाय के मतलब मूत्र तक में इतनी पावर होती है कि अगर आप गाय के मूत्र से घर में पोंछा लगाते हैं, या अगर आपको लगता है कि मूत्र से पोंछा लगाना थोड़ा सा अजीब लग रहा है, तो आप उसे पानी में डालकर, पोंछे के पानी में डालकर थोड़ा सा उससे लगाएंगे तो आपके घर में जितनी भी नेगेटिविटी है, जितनी भी आपके घर में परेशानी है दोस्तों, वो सारी सही हो जाती हैं। बहुत ही शक्ति होती है गाय के मूत्र में। यदि गाय का मूत्र आप, जैसे कोई आपके घर में रोगी है, उस रोगी को उससे स्नान कराते हैं, उसे उसके पानी में डालकर, तो उसकी जो भी परेशानियां होती हैं वो सारी सही होने लगती हैं। तो ये छोटा सा उपाय है, जरूर करके देखिएगा और बहुत ही कामयाब उपाय है। इसलिए आगे बढ़ते हैं कि जो गाय के हर चीज में मतलब ये है, गाय के जितने भी अंग होते हैं उसमें सभी देवी देवताओं का निवास होता है। जैसे कि गाय की आंखों में चंद्रमा और सूरज की वास होता है, वहीं गाय के गोबर में माँ लक्ष्मी का वास होता है, और वहीं गाय के पेशाब में माँ गंगा का वास होता है। तो जरूर करिएगा। जैसे हनुमान जी का होता है पूंछ में, इससे पूंछ से जो होता है झाड़ा लगाया जाता है। जब झाड़ा लगाया जाता है तो जितनी भी उसकी परेशानी है, बलाएं हैं किसी की भी, वो सारी उतर जाती हैं। दोस्तों वहीं गाय के मुख में चारों वेदों का निवास होता है। गाय के सींग में भगवान शिव का वास होता है। गाय के उदर में भगवान शिव के बेटे कार्तिकेय, मस्तक पर ब्रह्मा, ललाट में रुद्र, सिंगों के आगे वाले भाग में भगवान इंद्र, कानों में अश्वनी कुमार। ऐसे ही सभी में, मैं पूरी बताऊंगी तो बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी, तो सभी में भगवानों का वास है। पूरा मिला के पूरे शरीर में इनके बहुत ही देवी देवताओं का वास होता है। तो जो हो इनके जो उसमें शक्ति होती है दूध में, कहते हैं कि गाय इतनी वो होती है, दिमाग से तेज होती है। यदि गाय को आप कहीं भी किसी भी जगह छोड़ देंगे और वो अपने जहाँ पर स्थान पर रहती है वो अपने आप ही पहुंच जाती है। गाय को ये बताने की जरूरत नहीं होती है कि गाय का स्थान वहां पर था। गाय के दिमाग में इतनी वो होती है और चंचलता बहुत होती है। वहीं अगर आप भैंस को खड़ा कर देंगे कहीं दूर ले जाके, तो वो अपने स्थान पर नहीं पहुंचती है। तो इस तरह से गाय का विशेष महत्व है। गाय की हर चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व है। यहाँ तक कि गाय का अगर तीर्थों के बराबर कही गई है इसकी परिक्रमा करनी गाय की। ये समझ लीजिए, अगर आपने गाय की परिक्रमा कर ली तो कह देते हैं कि तीर्थों की हमने परिक्रमा कर ली, तीर्थ हमने घूम लिए। इस तरह से आपको परिक्रमा भी जरूर करनी चाहिए गाय की। गाय के पैरों में लगी हुई मट्टी का तिलक करने से तीर्थ स्थान का पुण्य भी मिलता है दोस्तों। यह यानी सनातन धर्म में गाय को दूध देने वाला पशु मानकर आपको इसका निरादर नहीं करना चाहिए। हमेशा इनको प्रणाम करना चाहिए और गाय को एक रोटी अपने घर से जरूर निकालनी चाहिए श्रद्धा भाव से। कहते हैं कि जिस घर से एक गाय की रोटी निकलती है उस घर में कभी भी कोई परेशानियां नहीं आती हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा सदैव बनी रहती है। दोस्तों जैसा कि गाय में 33 करोड़ देवताओं का वास होता है, इसलिए गाय को पवित्र ही पशु माना जाता है और इसके जो गोबर को सबसे अधिक पवित्र माना जाता है। गाय के मुख वाले भाग को अशुद्ध और पीछे वाले भाग को शुद्ध माना जाता है। तो इस तरह से जो गाय होती है वो पवित्र पशु मानी गई है और गाय का गोबर सर्वाधिक जो है वो पवित्र माना गया है। तो इस तरह से आपको जरूर गाय की पूजा करनी चाहिए। जो पुराने जमाने में जब भोजन गोबर के उपले और लकड़ियों से बनता था तो कई तरह की बीमारियां नहीं होती थी। गोबर का धुआं अपने आसपास के वातावरण को भी शुद्ध करता था।
इसके धुएं से घर की सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती थी। गोबर को बहुत ही पवित्र माना गया है दोस्तों, इसलिए पूजा पाठ में गोबर के कंडे का विशेष महत्व होता है, क्योंकि गोबर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। और गाय माता का दूध भी बहुत ही पौष्टिक होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि गावो विश्व मातर, यानी गाय विश्व की माता है। नवग्रह सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, केतु के साथ वरुण, वायु आदि देवताओं को यज्ञ में दी हुई प्रत्येक आहुति गाय के घी से ही देने की परंपरा होती है दोस्तों, जिससे सूर्य की किरणों को विशेष ऊर्जा मिलती है। दोस्तों जान लेते हैं कि गोपाष्टमी पर आपको क्या करना है। इस दिन बछड़े सहित गाय का पूजन करने का विधान है। इस दिन प्रातःकाल उठकर नित्य कर्म से निर्वत होकर स्नान करते हैं और प्रातःकाल ही गोहों और बछड़ों को स्नान कराया जाता है। गौ माता के अंगों में मेहंदी, रोली, हल्दी आदि से थापे लगाए जाते हैं और गायों को सजाया जाता है। प्रातःकाल ही धूप, दीप, पुष्प, अक्षत्र, रोली, गुड़, जलेबी, वस्त्र और जल से गौ माता की पूजा की जाती है और आरती भी उतारी जाती है। पूजन के बाद गोग्रास निकाला जाता है। गौ माता की परिक्रमा जरूर करें। परिक्रमा के बाद गौ के साथ कुछ देर तक चला भी जाता है। भगवान ने जब छठे वर्ष की आयु में प्रवेश किया तब एक दिन माता यशोदा से बोले, मैया अब हम बड़े हो गए हैं। मैया यशोदा बोली, अच्छा लल्ला, अब तुम बड़े हो गए हो तो बताओ अब क्या करें। भगवान ने कहा, अब हम बछड़े चराने नहीं जाएंगे, अब हम गाय चराएंगे। मैया ने कहा, ठीक है बाबा से पूछ लेना। मैया के इतना कहते ही झट से भगवान नंद बाबा से पूछने पहुंच गए। बाबा ने कहा, लल्ला अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम बछड़े ही चराओ। भगवान ने कहा, बाबा अब मैं बछड़े नहीं गाय ही चराऊंगा। तब भगवान नहीं माने। तब बाबा बोले, ठीक है लाल, तुम पंडित जी को बुला लाओ, वह गोचारण का मुहूर्त देखकर बता देंगे। बाबा की बात सुनकर भगवान झट से पंडित जी के पास पहुंचे और बोले, पंडित जी आपको बाबा ने बुलाया है, गोचारण का मुहूर्त देखना है, आप आज ही मुहूर्त बता देना, मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। पंडित जी नंद गांव के पास पहुंचे और बार बार पंचांग देखकर गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने पूछा, पंडित जी से क्या बात है, आप बार बार क्या गिन रहे हैं। पंडित जी बोले, क्या बताएं नंद बाबा जी, केवल आज का ही मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो 1 वर्ष तक कोई मुहूर्त ही नहीं है। पंडित जी की ये बात सुनकर नंद बाबा ने भगवान को गोचारण की स्वीकृति दे दी। भगवान जो समय कोई कार्य करे वही शुभ मुहूर्त बन जाता है। उसी दिन भगवान ने गोचारण आरंभ किया और वह शुभ तिथि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष अष्टमी भगवान के गोचारण आरंभ करने के कारण यह तिथि गोपाष्टमी कहलाई। माता यशोदा ने अपने लल्ला के श्रृंगार किया और जैसे ही पैरों में जूतियां पहनाने लगी तो लल्ला ने मना कर दिया और बोले, मैया यदि मेरी गोए जूतियां नहीं पहनती तो मैं कैसे पहन सकता हूँ, यदि पहन सकती हो तो उन सभी को ही जूतियां पहना दो। और भगवान जब तब वृंदावन में रहे, भगवान ने कभी भी पैरों में जूतियां नहीं पहनी। आगे आगे गाय और उनके पीछे बांसुरी बजाते भगवान, उनके पीछे बलराम और श्री कृष्ण के यश का गान करते हुए ग्वाल गोपाल इस तरह से विहार करते हुए भगवान ने उस वन में प्रवेश किया। तब से भगवान की गोचारण लीला का आरंभ हो गया। जब भगवान गोए चराते हुए वृंदावन जाते तब उनके चरणों से वृंदावन की भूमि अत्यंत पावन हो जाती। वह वन गोओं के लिए हरी भरी घास से युक्त रंग बिरंगे पुष्पों की खान बन गया था। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोल सच्चे दरबार की जय। दोस्तों जान लेते हैं क्या उपाय है। आपको क्या करना है दोस्तों, गोपाष्टमी वाले दिन आपको थोड़ा सा गुड़ लेके जाना है और वो गुड़ आपको गाय माता को खिलाना है आदर सम्मान से। कहते हैं जो लोग गाय को अष्टमी वाले दिन गुड़ खिला देते हैं उसकी जो भी परेशानी होती हैं वो सारी खत्म हो जाती हैं, उसके घर में मिठास आ जाती है, सारे कार्य संपन्न होते चले जाते हैं और उनके घर में माँ लक्ष्मी का वास हमेशा के लिए बना रहता है। जब भी आप दोस्तों जाएं पूजा करने के लिए, गाय के पैर के नीचे की थोड़ी सी मिट्टी अपने घर में जरूर लेकर आएं और उसे अपने धन वाले स्थान पर रख दीजिए। आपके जो भी अटके हुए सारे काम हैं वो सारे बनने लगेंगे
रहेंगे और माता लक्ष्मी, माता गौ माता की कृपा आपके और आपके परिवार पर बनी रहेगी। यदि आपके घर में कोई बच्चा आपका कहना नहीं मानता है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, आपको उसके हाथ लगवाकर या उसके हाथ से एक रोटी ज़रूर निकलवाएँ गाय को, उससे आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। गौ माता की पीठ पर एक उभरा हुआ कुबड़ होता है। इस कुबड़ में सूर्य केतु नाड़ी होती है। रोजाना सुबह गौ माता के पीठ पर हाथ फेरने से सारे रोगों का दोस्तों नाश हो जाता है। ये छोटे छोटे उपाय हैं लेकिन बहुत ही काम के उपाय हैं। जिस व्यक्ति की भाग्य की रेखाएं सोई हुई हैं तो उस व्यक्ति को अपनी हथेलियों में गुड़ को रखकर गौ माता को जीभ से चटाएं। गौ माता की जीभ हथेलियों पर रखें। गो गुड़ को चाटने से व्यक्ति की सोई हुई भाग्य रेखा खुल जाती है। दोस्तों सबसे अचूक उपाय है, जरूर करिएगा। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और गौ माता का पूजन जरूर करें गोपाष्टमी पे विशेष। और अगर आप बाद में भी कर सकते हैं तो गाय माता की पूजा का विशेष महत्व है दोस्तों। गाय माता की पूजा हमेशा करनी चाहिए। बस यही था इस वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा।